नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो प्रातः 9:43 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 7:59 तक, इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। सौभाग्य योग शकुनीकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि अचानक कोई मुश्किल स्थिति आ गई और आप बिल्कुल पल भर में सही फैसला ले लिए, और केवल सही फैसला नहीं लिए, फैसला लेकर के आपने सबको चौंका दिया? जो तो शास्त्र में कुछ ऐसे लग्न और राशियों की चर्चा है जो अचानक आई मुश्किल हालातों में भी बेहद समझदारी और शांति से, साहस के साथ सबसे अच्छा निर्णय ले पाते हैं। जब भी जीवन काल में एकाएक कोई परेशानी आती है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति हिल जाता है, जल्दबाजी में गलत निर्णय कर लेता है। लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जो ऐसी स्थिति में भी डटे रहते हैं, संभले रहते हैं और सही निर्णय कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वरदान है। तो दिव्य महाप्रयोग आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, शुक्र चंद्रमा तुला में, मंगल बुध सूर्य वृश्चिक में, बुध वक्र हैं, राहु कुंभ में, शनि वक्र अवस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा 7:59 तक, यानी लगभग 8 बजे तक राहु के नक्षत्र में, इसके पश्चात फिर पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। बुधवार का दिन है, सोमवार है। सूर्योदय से 8 बजे तक तो रहेंगे उग्र ग्रह के नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, फिर इसके पश्चात देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 नवंबर दिन सोमवार, भद्रा व्याप्ति है,
फलतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन ताश के पत्तों के महल जैसा है? एक पल में सब कुछ बन सकता है और अगले ही पल सब बिखर जाता है। कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग की चर्चा जो जातक को शून्य तक ले जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आप खुद में छिपी उस अटूट शक्ति को खोज सकें, जान सकें। आप शून्य तक जाकर के बिखर जाएंगे या शून्य से खड़े होकर के शिखर तक जाएंगे, ये सिखाता है ये योग। अगर आपकी जन्म कुंडली में योग है तो बस यूं समझ लीजिए कि आपको एक नए जन्म का अवसर देता है। और कैसे बनता है ये योग? कैसे बनता है ये योग जो आपको एक बार नए जन्म का अवसर देता है? जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और प्रिय दर्शकों, आज से अब मैं यात्रा के लिए निकल रहा हूं। अगर आप लोग अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं लिए हैं और मिलना चाहते हैं, आगरा से प्रारंभ होने वाली है अभी यात्रा, तो आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, इसके बाद सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और वहीं जोधपुर इत्यादि भी है। जोधपुर है, कोटा है, इन जगहों पर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। लखनऊ में मुलाकात करना चाहते हैं और विशेष करके कल आगरा में मुलाकात करना चाहते हैं तो कार्यालय से एक बार संपर्क कर लीजिए। अगर स्थान खाली हो तो आप अवश्य मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हम सबके जीवन काल में ऐसा होता है कि जब परेशानियां आती हैं और आकस्मिक रूप से आती हैं, एकाएक आती हैं, परेशानियां एकाएक ही आती हैं, तो ज्यादातर लोग परेशानियों को देखते हुए बिखर जाते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जब परेशानियां उनके जीवन में आती हैं तो वो बिखरने की जगह निखर जाते हैं। ये परेशानियां उनका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाती, बल्कि अचानक आई ये मुश्किल परिस्थितियां, मुश्किलें, ये परेशानियां ये सिद्ध करती हैं या सिद्ध कराती हैं कि ये व्यक्ति कोई आम नहीं, बेहद खास है। क्योंकि ये उस समय में अडिग रहा, टिका रहा जब बाकी के लोग धाराशायी हो गए। और उसमें नंबर 1 पर जो लग्न और राशि है वो आप, आशा करता हूं मेरे दर्शक हैं तो समझ गए होंगे। जी हां, मकर। मकर लग्न और राशि के जातक ठंडे दिमाग से गर्म हालात को संभालने वाले होते हैं। मकर लग्न और राशि के जातक स्वभाव से शांत, स्थिर और समझदार होते हैं। मुश्किल घड़ी में ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए तुरंत सही निर्णय ले पाते हैं। ये परिस्थिति का आकलन करके सबसे व्यवहारिक और उचित समाधान ढूंढते हैं। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? आप सोच के बताइए कि ऐसा क्यों होगा कि ये मकर लग्न और राशि के जातक नंबर 1 पर आते हैं। असल में मकर लग्न और राशि के जातक जीवन में पग पग पर जूझते रहते हैं। परेशानियां भी तो वही हैं, परेशानियां कोई अलग तो है नहीं। ये जीवन काल में, मैं हमेशा कहा करता हूं, ये किंग मेकर होते हैं, पारस होते हैं। इनसे सीखकर, इनके कंधे पर चढ़कर लोग इनसे आगे चले जाते हैं, वहां तक ये नहीं पहुंच पाते हैं। फलतः जीवन पर्यंत जूझते रहने के कारण इनका याराना हो जाता है परेशानियों से, इनका याराना हो जाता है। फलतः ये हमेशा कहते हैं जब परेशानी की स्थिति आती, कोई बात घबराने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई तरीका अवश्य निकल आएगा। क्योंकि इनको इतना विश्वास रहता है कि इसका तरीका ही निकाल ही लेंगे। दूसरे नंबर पर वृश्चिक लग्न और राशि के जातक होते हैं। ये भी मास्टर होते हैं। हालांकि ये त्वरित तो हड़बड़ा जाते हैं, त्वरित परिस्थितियों को देखकर हड़बड़ा जाते हैं, पर फिर संभल जाते हैं तुरंत। मुश्किल परिस्थितियों में फिर गहरी सूझबूझ का परिचय देते हैं। इनके अंदर का जहां एक बार आत्मविश्वास जगा तो फिर सूझबूझ का परिचय देते हैं और अचानक आई मुसीबत में भी सही फैसला करते हैं। ये भावनात्मक रूप से इस मामले में मजबूत होते हैं और त्वरित समाधान इनका दिमाग खोज लेता है। वैसे भी ये रिसर्चर ही तो हैं। इनका कहना होता है कि इनको पता है क्या करना है, बस भरोसा रखो।
वो सबसे यही कहते हैं कि मुझे पता है इस समस्या का समाधान क्या है, बस आप सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखिए। ये सबको भरोसा रखने के लिए कहते हैं। अगर आप वृश्चिक लग्न और राशि के हैं तो आप यही लाइन बोलते होंगे। सिंह जो लग्न और राशि के जातक हैं, इनके अंदर भी ये क्षमता है। नॉर्मली ये गुस्सा जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल हालात आए तो डट कर खड़े हो जाते हैं। सिंह भागता नहीं है। आप जो चिन्ह है उससे भी समझ सकते हैं। इस लग्न और राशि के लोग भी जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, यानी आकस्मिक कोई परेशानी आ जाए, अच्छा कमाल की बात मैं पहले बता देता हूं, परेशानियों की बात पता चले तो सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं ये लोग। ध्यान से सुनिएगा, परेशानियों की बात पता चले तो ये घबरा जाते हैं, लेकिन परेशानियां आ जाएं तो डट कर खड़ा रहने में ये लग्न और राशि बहुत आगे है। केवल डट कर खड़ा रहने में नहीं, अपने ऊपर ले लेने में भी, जिम्मेदारी ले लेना, परेशानियों को अपने ऊपर ले लेना, यह क्षमता तो सिंह में ही है। गौर से समझिएगा, यहां मैंने शुरुआत मकर से की थी। मकर वाले कूल माइंड हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। कई बार लोगों को भरोसा भी नहीं होता कि ये कर पाएंगे और वो कर लेते हैं। वृश्चिक वाले शांति के साथ रिसर्च करके उसका हल निकालते हैं। सिंह वालों पर लोगों को भरोसा होता है, क्योंकि आगे आगे रहते हैं तो इनको भरोसा होता है सबको। तो वैसे मूलतः बातों से अगर देखा जाए तो चूंकि ये लीडर प्रवृत्ति के होते हैं, जैसा मैंने कहा कि लीडर प्रवृत्ति के होते हैं, परेशानियों का पता चले कि आने वाली है तो इनकी धुकधुकी सबसे ज्यादा चलती है। डरपोक भी ये उतने ही होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए पहले और समझिए, जो मैं कह रहा हूं 100% आप महसूस करेंगे अपने अंदर। मूलतः लीडर प्रवृत्ति के होते हैं, जनमानस को सदैव ये लीडर के रूप में दिखाई पड़ते हैं, हमेशा झंडा आगे लेके चलने वाले होते हैं। एक, अंदर इनकी धुकधुकी जारी रहती है। दो, समस्याएं आ रही हैं इसका इनको पता हो तो ये भाग खड़े हों, लेकिन समस्याएं आ खड़ी हों, आ ही गई तो फिर ये सबसे पहले आगे होते हैं। अब यहां दो बात है, हो सकता है चूंकि सबको पता है कि यही आगे जा सकते हैं, यही लीडर हैं, तो शायद इस चलते ऐसा ये कर लेते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है। ये असाहस दिखाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता भी इनकी ठीक है, और व्यक्तित्व की इनकी खासियत यही है कि ये सबको इनको कहना है कि मैं हूं ना, चिंता मत करो। ये भी तो कहना है कि मैं हूं ना, चिंता मत करो। ये कैसे कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं हमेशा आगे आगे रहने के चलते जब ऐसी ऐन मौके पर परिस्थिति आ जाती तो भाग के जाओगे कहां? सबको बताया है कि मैं ही राजा, तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ता है। आगे एक और भी लग्न राशि है मिथुन। गौर करिएगा, घटते क्रम में हम हैं, अब नीचे जा रहे हैं। तेज दिमाग वाले होते हैं, ये भी तेज दिमाग निर्णय करता होते हैं, सूझबूझ अच्छी होती है, इनकी भी कहानी वही है। मुश्किल हालात आने वाले हैं ये पता चल जाए तो इतने बेचैन हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि नींद उड़ जाएगी। तमाम ये होगा तो ये करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा, मतलब इनको एक आभास भर हो जाना चाहिए। इनका पूरा दिन इसी मंथन, क्योंकि इनके पास है क्या? वाणी और दिमाग, कोई और बल तो है ही नहीं, तो इसी में लगे रहते हैं। लेकिन चूंकि त्वरित सोच की क्षमता है इनके अंदर जो इनको खास बनाती है, और फलतः जब ऐसी स्थिति आती है तो कहते हैं घबराइए मत, इसका मैं हल निकाल लूंगा। प्रिय दर्शकों, एक और लग्न राशि के जातक हैं तुला। संतुलित फैसला लेने वाले होते हैं, संतुलन आता है इनको, स्वभाव भी शांत होता है, और मुश्किल जब वक्त उत्पन्न होता है, मुश्किल हालात आ खड़े होते हैं, तो वहां पर ये सही निर्णय ले लेते हैं। नाम तुला तराजू, बैलेंस कर लेते हैं, सभी पहलुओं को देखते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और सटीक निर्णय लेते हैं। और फिर ये कहते भी हैं घबराइए मत, हम सब मिलकर आराम से इसको संभाल लेंगे। यानी ये नहीं कहते कि मैं ही कर दूंगा, ये कहते हैं घबराइए मत, मिलकर के हम लोग संभाल लेंगे। यानी अकेले ध्वजा लेकर के आगे नहीं भागते, सबको साथ रख के ही चलते हैं, और इसके चलते ये भी मुश्किल हालात में एक फाइटर की तरह है। तो जिन 5 लग्न और राशियों की मैंने चर्चा की, इसमें आप एक के साथ भी खंडन नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि मैं जो इसके पीछे तर्क रख रहा हूं कि ऐसा वो क्यों करते हैं, तो खंडन कोई नहीं कर सकता। हां, आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैं इन लग्नों का नहीं हूं, परंतु मैं भी तब भी करता हूं। संभव है,
बिल्कुल संभव है आपकी कुंडली में सूर्य बलवान हो, आपकी कुंडली में मंगल बलवान हो। मंगल अगर कुंडली में बहुत पावरफुल हो, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे सूत्र मैं पूर्व में भी बताया हूं, जिनकी कुंडली में बुध कमजोर हो, नीच के हो, ऐसे लोग परेशानियां आने वाली हैं, ये जान भर लें तो उनकी हालत खराब हो जाती है, वो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल पावरफुल हो, लग्न को देख रहा हो, वो परेशानियां आने वाली हैं ये सोचकर बहुत परेशान होते हैं, पर परेशानी आ जाए तो डट कर उसका मुकाबला करते हैं। तो मंगल जिसकी कुंडली में पावरफुल हो, तीसरे, छठे, 11वें में हो, ऐसे लोग बहुत मजबूती से कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में शनि बहुत बलवान हो, शनि प्रभावित लोग भी अगर कोई समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे वो पार पा जाएंगे, क्योंकि अपने जीवन में इतना जूझते हैं कि इनको जूझने से ज्यादा डर नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कह देंगे कि नहीं मैं तो इसमें नहीं हूं और मैं ऐसा कहा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिन लग्न और राशियों की चर्चा की वो पूर्णतः तर्क के आधार पर की, और अगर आप इस लग्न और राशि के हैं तो आपके अंदर ये खासियत है कि परेशानियां आ जाएं तो आप उससे भागेंगे नहीं, आप उसका जमकर मुकाबला करेंगे, उससे लड़ेंगे, फाइट करेंगे, और संभव है कि परेशानी को परेशान कर देंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, थोड़ी देर तक राहु, फिर इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे। रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंद डाल करके, कुछ गुड़ मिठाई इत्यादि रख करके कुत्ते को खिलाने का प्रयास करिए। कई बार कुत्ते नहीं खाते, पर प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि उच्चाधिकारियों से किसी बात को लेकर के अनबन बहस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो गए थे, वो मान जाएंगे। कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। वहीं किसी से मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, तो दिन के उत्तरार्ध में आज करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी परिस्थिति भी आपके सम्मुख आ सकती है जो एकाएक आपको चिंता और परेशानी में डाल दे, लेकिन आप हर तरह की परेशानी से आज लड़कर, फाइट करके उससे बाहर निकलेंगे। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, पैसा उधार मिलने की संभावना है। अगर उधार लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तब जिद मत करिएगा, जिद के कारण आज रिश्ते टूट सकते हैं, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, किसी और के साथ। जिद से नुकसान होगा, जल्दबाजी से नुकसान होगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी बेहद आवश्यक है। प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी की ओर से कोई उपहार मिल सकता है, कोई सरप्राइज मिलने वाला है, और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों का दिन बढ़िया है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अगर आप करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु, फिर इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में। प्रातःकाल अपने नाश्ता इत्यादि जो आप करते होंगे तो टेबल पर अनामिका उंगली से एक त्रिकोण, त्रिभुज का निर्माण करिए, उसी के ऊपर प्लेट रख करके अपना थाली भोजन इत्यादि रख करके फिर भोजन करिए, लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा आपके लिए, और किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। किसी पुराने मित्र की मदद से आपका कोई काम, विशेष करके कोई रुका हुआ काम बन सकता है। आज जो भी जरूरी सरकारी काम हो उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ी डील है, कोई मीटिंग इत्यादि है, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो आपको सफलता मिलेगी। और किसी समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह से भी आपके जरूरी काम बनेंगे। घर का वातावरण ठीक रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो। अब घर का वातावरण तो ठीक है ही, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, जिसमें जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, जिन लोगों को मधुमेह की तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। स्नान से पूर्व कोई सुगंधित तेल मध्यमा उंगली से नाभि के आसपास लगा लीजिए, इसके पश्चात स्नान करिए, दिन अच्छा जाएगा। प्यार से मिलिए, प्यार से बोलिए, मीठा बोलकर तो आज आप किसी को भी झुका सकते हैं। खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि आपका कोई कार्य रुकेगा। काम आपके सारे बनेंगे। परिस्थितियां आपके लिए सहज हैं, सरल हैं। खान पान नियंत्रित रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद है तो वो खत्म होने की कगार पर होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई कानूनी अड़चन, परेशानी चली आ रही थी, उसका समाधान होगा। और बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना लें। जरूरत से ज्यादा बोलना
आज आपके हित में नहीं, यानी कम बोलिए, उतना ही बोलिए जितने की आवश्यकता है। जीवन साथी से प्यार, मान सम्मान सब मिलने वाला है, रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो भागदौड़, थकान की स्थिति हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका चावल लेकर के उसके ऊपर 2 बूंद घी का डालकर घर की छत पर रख दें। पान का पत्ता नहीं तो कोई और पत्ते पर भी कर सकते हैं। धनलाभ की स्थिति बनेगी, मानसिक अशांति परेशानी से मुक्ति मिलेगी, घर का वातावरण आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। आपके जो शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात मानिए। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई उलझन सुलझने वाली है। रोजमर्रा के सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आज आपकी वाणी आपके सारे काम बनाने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन अच्छा है और आपको इसका फायदा मिलना चाहिए। आलस्य से बचिए, लापरवाह मत होइए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को भी श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य को ही देखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप करें। सिंह के जातक आज स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान करें। पापड़ का प्रयोग भोजन में अवश्य करें, उड़द का पापड़। मन प्रसन्न रहेगा, काम बनने वाला है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। सभी जरूरी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है। आमदनी में भी वृद्धि के योग हैं। हालांकि खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा पर आमदनी अच्छी है आपकी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा। जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे और फैसला जो भी लें सोच समझ करके लें। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालें। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो तीसरे का चंद्रमा जो कि क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में संचरण करेगा, आपके लिए सहयोगी होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन ठीक है। कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। पर अजनबी पर भरोसा मत करिएगा, अजनबी से धोखा मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। आलस्य से बचना है। नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप करें। बात कन्या की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। कोई सुगंधित तेल स्नान से पूर्व लेकर के मध्यमा उंगली से अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा। इसके पश्चात स्नान करिएगा। नाभि, हृदय, मस्तक पर सब जगह लगा लीजिएगा। धनलाभ की स्थिति बनेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो शांत मन से विचार करिए और करिए। कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, दिन बहुत अच्छा है। परंतु किसी की चुगली मत करिए। किसी की शिकायत है मन में, अपने पास ही रखिए। एक से अधिक काम एक बार में करने से बचिए, अन्यथा थक जाएंगे। और कोई जब विशेष महत्वपूर्ण कार्य करना होगा तो आपकी एनर्जी ही वहां नहीं होगी। तो सावधानी बरतिए, अपनी एनर्जी को भी आज संरक्षित रखिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में मदद आपको मिलने वाली है। बाकी प्रेम संबंध के मामले में भी आसार बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द या सिर दर्द की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करूं तो एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका हुआ चावल, 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिए। दिन अच्छा जाएगा। पान का पत्ता ना हो तो कोई भी पत्ता। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक अच्छा होगा। आसपास के लोगों से सपोर्ट मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाभ के नजरिए से दिन अच्छा है। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो फायदा भी मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य कर सकते हैं। झूठ मत बोलिएगा। किसी को धोखा देने की मत सोचिएगा। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिएगा। जीवन साथी का विशेष सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है आपके लिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है और निवेश भी आप करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन अच्छा है। सरसों तेल रोटी के ऊपर डाल करके और गुड़ इत्यादि रख दीजिए ताकि कुत्ता उसको खाए। एक आध टुकड़ा ही खा जाए लेकिन खाए। कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानी, विघ्न, बाधा इत्यादि उससे मुक्ति मिलेगी। अच्छे मौके आपको मिलेंगे
और सफलता की राह में जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर अनजान लोगों से सावधान रहिए। अति उतावलेपन से बचिए, दिखावे से बचिए। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य में मधुरता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। अत्यधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया है। स्नान के जल में 2-4 बूंद दूध का डाल करके उसी जल से स्नान करेगा। पापड़, उड़द का पापड़ जो उसका सेवन करेगा। किसी रिश्तेदार का आपके यहाँ आना संभव है। आप भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। समाज में जान पहचान बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई खुशखबरी मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है। कोई बड़ा खर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर किसी से विवाद मत करिएगा। खुद की जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कुछ नए प्रोजेक्ट इत्यादि हैं तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी से मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मन काम में लगेगा, पर दूसरों के झगड़े में अपना समय मत खराब करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को खुशखबरी मिलने वाली है। परीक्षा में सफलता से संबंधित तो मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातकों का भी दिन अच्छा है। स्नान से पूर्व कोई सुगंधित तेल लीजिए, नाभि के पास, हृदय के पास, मस्तक पर लगा करके फिर स्नान करिएगा। नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं या प्रमोशन, काम बनेगा। आज एक्टिव रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कोई जोखिम भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेन देन का काम कर सकते हैं। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बोलने से ज्यादा सुनना आज आपके हित में होगा, पर किसी से अपेक्षा मत करिएगा। आज खुद के भरोसे जाइए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा मत बनिए। जीवन साथी से विवाद मत करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। सीनियर्स की मदद आज आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। यानी कुल मिलाकर के मकर के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर हरा है और निवेश आप करें। वहीं कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। स्नान भोजन के समय प्रातःकाल जल से अनामिका उंगली से एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। प्रातःकाल जो नाश्ता इत्यादि करेगा उसी पर प्लेट रख करके फिर नाश्ता करिएगा। यानी भोजन की थाली, नाश्ते की थाली, इससे फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हर समस्या का समाधान मिलेगा। दिन सहज और सरल होगा। किस्मत के बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। माता पिता का सम्मान करिएगा और किसी की मदद करने का अवसर मिले तो मदद करिएगा। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। बाकी दिन बेहद सकारात्मक परिणाम दिला रहा है। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज संभव है किसी पुराने दुश्मन से उलझना पड़ जाए तो जरा सावधानी बरतिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे दूरी बना करके रखिए। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप करें। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है आपके लिए। थोड़ा सा पका हुआ चावल पान के पत्ते के ऊपर या किसी भी हरे पत्ते पर रख करके उसके ऊपर 2 बूंद घी का डालिए और घर की छत पर रख दीजिएगा। कोई पुराना काम जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो बन जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। कोई कार्य जो आप कराना चाहते थे बॉस इत्यादि से, वो काम बनेगा। बाकी कोशिश आपको करनी है। कोशिश के चलते आपके सारे काम बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी और निराशा की स्थिति से आपको मुक्ति मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का वातावरण आपका बढ़िया रहने वाला है। तो जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। श्वास जन्य रोग की संभावना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया, निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।